नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। शनिवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे है। यह ऐसी तकनीक है, इसमें कंप्यूटर से मानव की आवाज, फेस, आंखों को पहचानने सहित फिंगरप्रिंट शामिल है। अब चलते हैं खबरों की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भ्रष्टाचार में फंसे कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया निलंबित। सीकर में एक यूनिवर्सिटी की फर्जी रिपोर्ट देने पर राज्य सरकार ने करवाई थी एफआईआर। करीब 3 महीने से थे छुट्टी पर। झीलों में पानी की आवक के दौरान जान जोखिम में डालकर बच्चे और बड़े पकड़ रहे हैं मछलियां। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, प्रशासन बना हुआ है अंजान। और सलूम्बर क्षेत्र में चोरों ने मचाया आतंक। एटीएम मशीन को ले गए उखाड़कर 8 लाख रुपए होने की बात आई सामने। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठे कई सवाल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे विवादित कुलपति रहे प्रोफेसर अमेरिका सी पर आखिर शुक्रवार को गाज गिर गई। कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनको निलंबित कर दिया। सीकर के गुरुकुल विश्वविद्यालय का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राज्य सरकार ने राज्य कार्य में लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा राज्यपाल से की थी। प्रोफेसर सी के लगातार छुट्टी पर रहने से उनका पदभार बांसवाड़ा के गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी को सौंप दिया गया था। प्रोफेसर सी कुलपति का पद ग्रहण करने के बाद से ही लगातार विवादों में गिरे रहे। उनके अनुचित व्यवहार को लेकर विश्वविद्यालय का अधिकारी और कर्मचारी वर्ग भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। पूरे कार्यकाल के दौरान लॉ कॉलेज के डीन का विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इसी विवाद के चलते कुलपति ने डॉक्टर आनंद पालीवाल को डीन के पद से हटा दिया था। दोनों का यह विवाद SP ऑफिस तक पहुंच गया था। इसमें प्रोफेसर सी ने प्रोफेसर पालीवाल से जान का खतरा बताते हुए SP को पत्र भी लिखा था। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद सीकर के गुरुकुल विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े को लेकर हुआ। इसमें विश्वविद्यालय को मान्यता देने के लिए जो कमेटी गठित की गई उसके मुखिया भी प्रोफेसर सी को ही बनाया गया है। इसमें विज्ञान कॉलेज के प्रोफेसर सहित राज्य के अन्य कॉलेजों के प्रोफेसर भी शामिल थे। कमेटी ने मौके पर जाकर विश्वविद्यालय की पूरी रिपोर्ट बनाई। इसमें विश्वविद्यालय के लिए नियमानुसार सभी भवन और अन्य संसाधन तक बता दिए थे। बाद में विधानसभा में बिल पेश हुआ, तब खुलासा हुआ कि मौके पर विश्वविद्यालय की नींव तक नहीं डाली गई थी। इस खुलासे के बाद से प्रोफेसर सी सरकार के निशाने पर आ गए। सरकार ने कमेटी में शामिल सभी प्रोफेसर्स को निलंबित कर प्रोफेसर सी के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज कराई और राज्यपाल से कार्रवाई की अनुशंसा भी की। इधर छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने आतिशबाजी करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र के आदेश का स्वागत किया है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के बाहर पटाखे फोड़े और अपनी खुशी जाहिर की। प्रोफेसर अमेरिका सी अपने कार्यकाल के दौरान छात्र संगठनों के निशाने पर भी रहे। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो बाद में NSUI की ओर से कुलपति के निर्णयों का विरोध किया गया। छात्र संगठनों के हितों पर कुठाराघात करने से छात्र संगठनों के पदाधिकारी नाराज थे। छात्र संगठनों ने भी पूर्व में कुलपति को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब राज्यपाल कलराज मिश्र के आदेश के बाद छात्र संगठनों ने भी इस बात की खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय में लिए गए गलत निर्णयों पर निलंबन का आदेश जारी हुआ है। उदयपुर शहर के आसपास हुई तेज बारिश के बाद जहां एक और जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब मछलियों को पकड़ने वाले लोगों का गिरोह भी सक्रिय हो गया है। इसके अलावा मछलियों को पकड़ने के लिए छोटे बच्चे भी तालाबों के किनारे पहुंच गए हैं। मदार नहर से फतेह सागर में पहुंचने वाले पानी में मछलियां भी बहकर फतेह सागर तक पहुंच रही हैं। इन्हें पकड़ने के लिए छोटे छोटे बच्चे बेखौफ होकर फतेह सागर के किनारे पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से यहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने से बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। खास बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। हर बार पानी की आवक के साथ मछलियां आती हैं, लेकिन इस तरह से बच्चों के पानी में उतरने की वजह से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं
कि किस तरह से बच्चे मछलियों को पकड़ने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। जहां पर यह बच्चे मछलियों को पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके आगे फतेह सागर होने की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। यहां पर जिला प्रशासन को सतर्कता बरतनी होगी, साथ ही सभी जगहों पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे ताकि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो। सावन के पहले दिन बारिश ने गजब का तांडव मचाया। नदी नाले तो क्या पहाड़ों में उफान ला दिया। खेत खलियान जलमग्न हो गए। बड़ा मदार तालाब भराव क्षमता 24 फीट से महज 1.5 फीट खाली है। 21 फीट भराव क्षमता वाले छोटे मदार 6 फीट खाली हैं। फतेह सागर में लगातार मदार नहर से पानी की आवक जारी है, जो देवाली नहर से 1 फीट तेजी के साथ बढ़ रहा है। फतेह सागर का जल स्तर 6.25 फीट पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की बात करें तो सर्वाधिक 120 mm खेरवाड़ा में और सबसे कम 20 mm केजड़ में रिकॉर्ड की गई है। पिछले साल की बात करें तो वर्ष 2021 में कुल 11,819.5 mm बारिश हुई थी, जबकि सावन के पहले दिन से अब तक ये बारिश 4582 mm का आंकड़ा पार कर चुकी है। केवल गुरुवार को ही कुल 784 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बड़ी बात यह है कि इस बारिश ने किसानों की गर्दन पर 2 धारी तलवार लटकाकर रख दी है। जिन किसानों ने पहले बुवाई कर दी है, उनकी फसलों को करीब 1 सप्ताह धूप की दरकार है ताकि फसल सड़ने से बच सके। दूसरी ओर जिन किसानों ने अब तक बुवाई नहीं की है, वो खेतों के खाली होने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। इधर लखावली क्षेत्र के 3 गांवों में पानी की घोर तबाही के बीच शुक्रवार को निकले सूर्य देवता राहत की उम्मीदें लेकर आए। घरों में घुसा पानी का स्तर रात भर में नीचे उतरा। सुबह लोग अपने अपने काम पर लौटे। हालांकि लोगों की चिंता अब भी बनी हुई है कि कहीं फिर से घमासान बारिश हुई तो रहना दुश्वार हो जाएगा। नदी पेटे क्षेत्र में स्थित घरों और कॉलोनियों में सबसे ज्यादा चिंता देखने को मिली है। जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित मौसम विभाग के अनुसार गीरवा में 35, बड़गांव में 37, गोगुंदा में 90, वल्लभनगर में 26, मावली में 52, लसाड़िया में 34, सलूम्बर में 36, सराड़ा में 32, सेमारी में 66, खेरवाड़ा में 120, ऋषभदेव में 40, जाड़ोल में 38, कोटड़ा में 32, भिंडर में 48, कानोड़ में 28, कुराबड़ में 23 और नया गांव में 47 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। लखावली क्षेत्र में गुरुवार को हुई तेज बारिश से 24 फीट भराव क्षमता वाला मदार बड़ा तालाब छलकने से महज 1.5 फीट की दूरी पर है। शुक्रवार सुबह तक इसका जल स्तर 22.6 फीट हो गया है। इधर मदार छोटा तालाब 15 फीट भर चुका है। हालांकि अभी 6 फीट पानी खाली है। इसके छलकने के बाद फतेह सागर में पानी की आवक होगी। दूसरी ओर थूर की पाल से पानी गिरना कम पड़ने से शुक्रवार को फतेह सागर की आवक धीमी पड़ गई। उदयपुर के सलूम्बर क्षेत्र में बीती रात को बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया और एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। घटना की जानकारी भी उस समय हुई जब एटीएम बूथ पर लगा गार्ड मौके पर पहुंचा। उसने बूथ के शटर को टूटा हुआ देखकर बैंक प्रशासन को इसकी जानकारी दी। गार्ड ने यह भी बताया कि एटीएम मशीन अंदर से गायब है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस उपाधीक्षक सुधा पालावत के निर्देशन में सलूम्बर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है। पुलिस उपाधीक्षक सुधा पालावत ने बताया कि घटना गुरुवार देर रात की है। उन्होंने बताया कि एटीएम में लगभग 8 लाख रुपए होने की बात सामने आई है। वहीं एटीएम मशीन के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चोरों ने एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाया, उससे यह तो साफ है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक उन चोरों तक पहुंच पाती है। उदयपुर शहर के अंदरूनी क्षेत्र धान मंडी, संतोषी माता का मंदिर व दहली गेट के आसपास हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्यवाही करते हुए व्यापारियों के साथ समझाइश करते हुए सामान को अंदर रखवाया। निगम की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि शहर की सुंदरता बनी रहे। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने व्यापारियों को समझाइश के बाद हिदायत भी दी कि अब व्यापारी अपना सामान सड़क पर रखेंगे तो उनके सामान को जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यहाँ पर सड़कों की चौड़ाई कम होने और दुकानदारों के द्वारा सामानों को सड़क पर रखने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत सभी बाजारों में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कर लोगों को राहत दिलाई जाएगी।
भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को भील समाज के युवाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले भील समाज के सैकड़ों युवा पारंपरिक वेशभूषा में रैली के रूप में हॉस्पिटल परिसर से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सबसे पहले सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांग को पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान भील प्रदेश युवा मोर्चा के अनिल मीणा ने बताया कि लंबे समय से भील प्रदेश की मांग चली आ रही है लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग पिछले लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इसका समर्थन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है। चुनाव के दौरान जरूर इसका जिक्र जरूर होता आया है, लेकिन इसके बाद इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में मोर्चे के पदाधिकारियों ने एक बार फिर से मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आज उदयपुर जिले मुख्यालय पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले भील प्रदेश राज्य की अलग मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। जो आज जो भील प्रदेश राज्य की मांग के लिए अलग अलग राज्यों में आज 15 जुलाई को अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के अलग अलग ब्लॉकों सभी में आज एक साथ करीब 200 से 250 ब्लॉकों में ज्ञापन दिया जा रहा है। आज विभिन्न मांग है जो आदिवासियों की, उन मांगों को भील प्रदेश राज्य की मांग में संलग्न करते हुए ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि आदिवासियों की जो आदिवासी सम्मान के लिए जो आदिवासी दिवस मनाया जाता है उसको पूरे राष्ट्र लेवल पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। ये एक आज भील प्रदेश राज्य की जो ज्ञापन है उसमें प्रमुख मांग है। दूसरी जो शिक्षा निजीकरण है, शिक्षा के में निजीकरण को रोक के जो सरकारी व्यवस्था है 1990 के लगभग जो सरकारी व्यवस्था थी, सरकारी नीति थी शिक्षा की, वो शिक्षा नीति वापस आज के समय में लागू हो और निजीकरण रोका जाए। और जो हमारे सम्राट अशोक मौर्य जो हमारे सम्राट रहे उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी संस्कृति जो सभ्यता है आदिवासियों की, इनमें भीली संस्कृति बोर्ड बनाकर जो आदिवासी भील समुदाय के समाज सेवी है उनको साथ में लेके भीली संस्कृति बोर्ड बनाया जाए उनके संरक्षण के लिए। और जो प्राचीनतम पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, उसमें जो डूब क्षेत्र अभी नए जो बांध बनने जा रहे कोटला क्षेत्र में गुजा बांध और सानमरिया बांध है, जो उसमें प्राचीनतम जो पर्वतमाला में जो हमारे अवशेष है वो उस डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, तो सरकार उसको ध्यान में रखकर ये डैम बनाया जाए। और आगे जो जब बस हो गया, किसके नाम का ज्ञापन? ये राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें जो आबू पर्वतमाला, हमारे एक दिल्ली में कहावत है, आबू पर्वत की जो कहावत है, गढ़ आबू वो गढ़ो गढ़क्यो, गढ़ आबू गढ़ो गढ़क्यो, बागला होए तन, पेलो महादेव, बीजी मताई, तीजो मूल गोम धनीरो भील। ये हमारी आबूरी कहावत है, जिसमें बताया गया है कि जो भील समुदाय है जो प्राचीनतम गणराज्य में स्थापित है और उनके जो आबू पर्वत में भील समुदाय, उनको अभी तक रहने के लिए, मकान बनाने के लिए और खेती के लिए पट्टे नहीं दिए गए हैं, जो 2006 अधिनियम के तहत सरकार को उनको पट्टे देने चाहिए। इसकी मांग के, ऐसी विभिन्न मांग को लेकर हम आज ज्ञापन दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन की फ्री प्रिकॉशन डोज का तोहफा दिया है। इसके चलते शुक्रवार से सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब टीके की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। कोविड वैक्सीन के इस अमृत महोत्सव की शुरुआत शहर में PHC भोपालपुरा पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने खुद प्रिकॉशन डोज लगवाकर की। इस मौके पर CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी, RCHO डॉक्टर अशोक आदित्य, WHO से डॉक्टर अक्षय व्यास, UNDP से मुदित माथुर सहित अस्पताल स्टाफ एवं काफी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार हमेशा से ही आमजन के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रही है। कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए पहले जहां 18 से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज के लिए पैसे चुकाने पड़ते थे, वहीं अब इसे आगामी
75 दिन के लिए फ्री किया गया है। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का 18 वर्ष से ऊपर के पात्र लाभार्थी अवश्य लाभ उठाएं एवं कोविड वैक्सीनेशन करवाकर खुद को और परिवार को एवं समाज को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि 15 जुलाई से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इन 75 दिनों में जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में भी सभी अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित आरएनटी मेडिकल कॉलेज में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर खराड़ी ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लाभार्थी जिनको वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाएं 6 माह या 26 सप्ताह से अधिक समय हो गया है, वो फ्री प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र होंगे। जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड वैक्सीनेशन के प्रिकॉशन डोज के लिए अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। हमारी जो गोपालपुरा अस्पताल है, इससे इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं और इस अवसर पर चूँकि मेरे भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगी थी, इसलिए मैंने भी यहाँ पर इस अस्पताल में प्रिकॉशन डोज लगाई है। हमारे साथ में अन्य जो हमारे कस्बे के शहर के महिला पुरुष है, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, उनके द्वारा भी ये डोज लगाई गई है। जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आम जन के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और राज्य सरकार ने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है, जिसमें सब कुछ आम जन के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से निःशुल्क है। और ये जो प्रिकॉशन डोज है, पहले 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, महिलाओं और पुरुष को लगती थी, अब ये आयु सीमा कम कर दी गई है और 18 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे महिला पुरुष हैं, उन सभी को ये लगेगी। और सबसे बड़ी विशेषता है कि अब ये निःशुल्क वैक्सीनेशन इसका होगा। और आज ये 15 जुलाई से जो अभियान प्रारंभ हो रहा है, वो 75 दिन के लिए ये अभियान चलेगा। तो मैं जिले के निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो स्वयं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए और समाज के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर आएँ और अपनी प्रिकॉशन डोज को लगाएं, जिससे कि जो जनहित का ये काम है, वो राज्य सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हमारे जिले में ये काम हो सके और लोग स्वस्थ रह सकें। उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के संतोष नगर में रहने वाला प्रेमचंद्र अग्रवाल 11 केवी बिजली लाइन के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब प्रेमचंद्र अपने घर की छत पर लोहे के पाइप हटाने का कार्य कर रहा था। परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसे अधेड़ को एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भ्रष्टाचार में फंसे कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया निलंबित। सीकर में एक यूनिवर्सिटी की फर्जी रिपोर्ट देने पर राज्य सरकार ने करवाई थी एफआईआर। करीब 3 महीने से थे छुट्टी पर। झीलों में पानी की आवक के दौरान जान जोखिम में डालकर बच्चे और बड़े पकड़ रहे हैं मछलियां। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, प्रशासन बना हुआ है अंजान। और सलूम्बर क्षेत्र में चोरों ने मचाया आतंक। एटीएम मशीन को ले गए उखाड़कर 8 लाख रुपए होने की बात आई सामने। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठे कई सवाल। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है।
ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।